वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं, जो मैं आपको आज इस बोर्ड पे कराने वाला हूं, इससे प्रीवियस ईयर्स में 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें मैं आपको कन्वर्जन भी कराऊंगा, एबीसीडी वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा, नेमिंग रिएक्शन आपकी रेमन टेमन कॉल बेस क्यूमीन प्रोसेस डाउस प्रोसेस सब हो जाएंगी, रीजनिंग क्वेश्चन हो जाएंगे, कन्वर्जन एबीसीडी वाले क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। ये सुनने के बाद भी आपको लगता है वीडियो स्किप करनी चाहिए तो भाई कर देना। तो यार आज मैं आपको कराऊंगा अल्कोहल फिनोल के ऐसा कन्वर्जन चार्ट, नेम रिएक्शन सब करवा दूंगा। बट जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है, पेन और कॉपी दोनों साथ लेके बैठना है। एक एक पॉइंट जो बोर्ड पे बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आपका अल्कोहल फिनोल और ईथर जो चैप्टर है ना, वो 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, जिसमें जो मेजरली क्वेश्चन जहां से आते हैं वो यहीं से आते हैं, और भी जहां से आते हैं वो भी बताता चलूंगा। जिसको बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, बेसिक से बताऊंगा। देखो भाई, ये है बेंजीन, 6 मेंबर कार्बन है, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ये वाला याद रखना कि इसको बेंजीन बोलते हैं। अब बेंजीन पे अगर OH ग्रुप लगा दोगे ना तो उसको बोलते हैं हम फिनोल, ठीक है। अब फिनोल से आप डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हो, हम एक एक करके देखेंगे। अब अगर आपको फिनोल से कन्वर्ट करना है सैलिसल्डिहाइड के अंदर, देखो भाई, जो फंक्शनल ग्रुप से अगली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो से अगली मेटा, मेटा से अगली पैरा। इसको ओम प्रकाश से याद रखो, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ठीक है। अब देखते हैं कि फिनोल से हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यार सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर आप डालोगे CHCl3, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, साथ में डालोगे एक्वस NaOH। सेकंड स्टेप में जब इसका हाइड्रेशन करोगे तो CHO लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं रेमर टेमन रिएक्शन, बहुत बार पेपर में आई हुई है। अब कुछ चीजें हैं तो ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले ट्रिक की बात करूं तो यार रेमर टेमन रिएक्शन क्या आ रहा है नाम से, रैमर जाएगा। कैसे मर जाएगा, जब 3 लोग मिलकर मारेंगे तो एक अकेला मर ही जाएगा। तो भाई 3 लोग कैसे, कौन से कंपाउंड में होते हैं, क्लोरोफॉर्म में, 3Cl तो क्लोरोफॉर्म फर्स्ट स्टेप में फिनोल के साथ एक्वस NaOH जनरली डलता है, तो आपका एक इंटरमीडिएट बनता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप अगर उसको नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा। देन सेकंड स्टेप में आप एसिडिफाइड वाटर डालते हो, आपका सैलिसल्डिहाइड बनता है। सैलिसल्डिहाइड में ध्यान रखना बस ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगता है। अब आपका सवाल होगा भैया ये CHO ऑर्थो पे क्यों लगा, पैरा पे क्यों नहीं लगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा पे तो मेजरली लगता है। अब यार मैंने यहाँ पे प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पे जो प्लस करके आएगा ना, ये CHO पैरा पे भी आ जाएगा, लेकिन जो मेजरली बनता है वो ऑर्थो पे बनता है। इसका रीजन है, आपसे पूछा जाता है कि आपका जो रेमन टेमन रिएक्शन में है CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे क्यों आके लगता है, क्यों आके लगता है, क्योंकि यार ऑर्थो पोजीशन पे ये करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो OH का जो हाइड्रोजन है और CHO का जो ऑक्सीजन है आपस में कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डैश डैश से हम दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कि क्या करती है, स्टेबिलिटी बढ़ा देती है एक कंपाउंड की। तो यहां पे जब हम CHO ऑर्थो पे लगता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि पैरा पे इतनी दूर से तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती। तो इसीलिए सैलिसल्डिहाइड में CHO ऑर्थो पोजीशन पे आके लगता है, ये रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यार एक और बात, इसके अंदर ना इंटरमीडिएट में ना एक क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो आके अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। कई बार नीट जेई जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका आयुपैक नेम। देखो भाई, कॉमन नेम सैलिसल्डिहाइड है, इसका आयुपैक नेम भी आपको पता होना चाहिए। आयुपैक नेम बहुत ही आसान है। देखो भाई, सबसे पहले आपने देखा OH और CHO में से किसकी हम नंबरिंग पहले करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में यार CHO पहले आता है OH से, तो इसको तो हम एज अ साइड प्रोडक्ट नहीं रख सकते, इसको रखेंगे। तो इसमें यार जो CHO है ना, ये आपका मोर डोमिनेटिंग है देन OH, इसीलिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहां से चालू करेंगे 1 2। 2 पे क्या आया, हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, ये पूरा क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और कॉमन नेम की ना ये एक पेज आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना क्योंकि ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। तो ये तो हो गए भाई फर्स्ट रिएक्शन, रेमन टेमन रिएक्शन। अब यार एक रिएक्शन करवा देता हूं। फिनोल के अंदर जब आप जिंक डस्ट डालते हो, जिंक डस्ट पता क्या करता है, उखाड़ के फेंक देता है भाई, ये OH को उखाड़ के फेंक देता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डस्ट है और आग है, और आग आपको पता ही है जिस चीज को जला दो भस्म कर देती है। इसको जलाया तो OH पूरा ग्रुप हट गया, खाली बच गया बेंजीन। अब कई बार आपसे पूछता है, कई बार तो डायरेक्ट आता है फिनोल के अंदर जिंक डस्ट डाल देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो फिर बताओ क्या है, तो बेंजीन है, यहां तक पता चल गया। कई बार पूछता है फिनोल से टोल्यूइन में कन्वर्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेंजीन तक तो मैंने आपको बता दिया, बेंजीन का कर दो फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। नाम में ही क्या आ रहा है, अल्काइल आ रहा है, अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप साथ में Cl यूज करोगे, तो अल्काइल हलाइड साथ में एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे तो क्या होगा, इस पे CH3 आके लग जाएगा। और जब बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगाओ उसको बोलते हैं टोल्यूइन। क्या बोलेंगे,
टोल्यूइन। तो यहां से मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए? रेमन-टेमन रिएक्शन एक क्वेश्चन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होता है? दूसरा क्वेश्चन, इसमें आयुपैक नेमिंग क्या है? तीसरा क्वेश्चन, इसके ऑर्थो पोजीशन बाकी क्यों लगता है? चौथा क्वेश्चन, और बेंजीन में कन्वर्ट करना पांचवा क्वेश्चन, फिनोल से टोल्यूइन में कन्वर्ट करना छठा क्वेश्चन। तो इतने में ही मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो यार अब आगे देखो, टोल्यूइन का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो ना, ऑक्सीडेशन के लिए ना आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 का यूज कर सकते हो, K2Cr2O7H2SO4, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो? टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपसे पूछ सकते हैं बेंजीन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो या फिनोल से बेंजोइक एसिड में, लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो फिर आपने इस तरह का जो आपका कन्वर्जन है यूज करना है, टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड। अब कई बार आपसे पूछ लेता है कि टोल्यूइन से कन्वर्ट करो बेंजाइल हाइड्रोक्साइड में या फिर फिनोल से बेंजाइल हाइड्रोक्साइड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोल्यूइन में डालो क्लोरीन, साथ में सनलाइट, क्या होगा? अब कई बार ना कई बच्चे यहाँ पे Cl लगा देंगे, बिल्कुल गलत। इसका एक हाइड्रोजन जाएगा और इस पे Cl आके लग जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। जब आपका ना इस रिंग से कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं हुई, यहां पे चेंज हो, CH2 पे चेंज हो, ऊपर वाले पे ग्रुप पे चेंज हो, तो बेंजाइल यूज होगा। ध्यान रखना हमेशा, क्या यूज होगा? बेंजाइल, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड, इस पूरे को बोलते हैं बेंजाइल। जब बेंजीन से CH लगाओ ना तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। तो बेंजाइल क्लोराइड, जैसे यहाँ पे भी देखो ये भी सेम है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आके लगे तो बेंजाइल हाइड्रोक्साइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे बन गया बेंजाइल क्लोराइड। इसमें एक्वस KH डाल दो, एक्वस KH डालोगे Cl हटेगा, OH लग जाएगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपका बेंजाइल हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यार यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको दिख भी रहे होंगे क्वेश्चन। तो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब यार आ जाते एक और नेम्ड रिएक्शन पे। नेम्ड रिएक्शन है आपकी यहाँ पे कॉलबेज रिएक्शन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना। इसमें भी फर्स्ट स्टेप में हम NaOH डालते हैं। मैंने कहा था ना कि कॉमनली फर्स्ट स्टेप में NaOH यूज होता है, साथ में 4 से 7 ATM का प्रेशर लगेगा। और यहाँ पे ना यार फर्स्ट स्टेप में जब आप खाली ये डालते हो तो आपका बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब देन हम सेकंड स्टेप में इसमें CO2 डालते हैं और हाइड्रेशन कराते हैं, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप आके लग जाता है, ठीक है। फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप आके लग गया, और जब फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप आके लग जाए तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा भाई? आप इजीली बता दोगे। नंबरिंग करेंगे कहां से भाई? 1, क्योंकि ये जो है हमारा प्रायोरिटी पे रहेगा। 1, 2, 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, और ये पूरा क्या होता है? बेंजोइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब यहां पे क्या आएगा? ये तो आप बता ही दोगे कि ऑर्थो है तो भाई यहाँ पे पैरा वाला प्रोडक्ट आएगा। कई बार ना आपसे क्वेश्चन आता है पूरा कि A कंपाउंड है, उसमें ये डाला फिर B बन गया, फिर B में ये डाला C बन गया, C में कुछ डाला और 2 प्रोडक्ट बन गए। तो 2 प्रोडक्ट वो ये दोनों भी हो सकते हैं, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। तो इसको भी ध्यान रखना, पैरा पे भी लगता है आके, लेकिन माइनॉरिटी में, इसमें मेजोरिटी में। और मेजोरिटी में सैलिसिलिक एसिड पे क्यों लगता है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, मैंने बता दिया था आपको। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक आपकी कॉलबेज रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, रिएक्शन खत्म। लेकिन इस सैलिसिलिक एसिड का जब आप करोगे एसिटाइलेशन, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो कई बार ना आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये OCO-CH3 ट्वाइस, ठीक है। लेकिन इसके रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना हमेशा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमेशा इसका जो क्लीवेज है ना यहां से होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का साइड वाला कार्बन को तोड़ो, क्या करोगे? जैसे ही आप इसको तोड़ोगे ना, ये वाला हाइड्रोजन और ये ग्रुप आपस में मिलके क्या बना लेंगे? एसिटिक एसिड बना लेंगे, CH3COOH। और ये वाला जो ग्रुप बच गया COCH3, ये ग्रुप आगे इस पर लग जाएगा और बन जाएगा आपका OCOCH3। अब जब आपके बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे OCOCH3 ग्रुप लगाओ तो उसको बोलते हैं एस्प्रीन। और आपको पता है ये मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, तो एस्प्रीन, ठीक है। तो आपसे पूछ ले फिनोल से एस्प्रीन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट कॉलबेज रिएक्शन, देन इसका एसिटाइलेशन करोगे, देन आपको एस्प्रीन मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यार। अब यहीं पे एक रिएक्शन देख लो, फिनोल का ऑक्सीडेशन करोगे। फिनोल का ऑक्सीडेशन कैसे करोगे? N2Cr2O7H2SO4। तो क्या होगा ना, यहां से आपके एक्सेप्शनली ऑक्सीडेशन है ये वाला बिल्कुल ही, तो यहां से आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों पे आके लग जाएगा, और जो आपके आमने सामने वाले कार्बन है ना उन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पे ऑक्सीजन और आमने सामने वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलेंगे भाई? बेंजोक्विनोन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली भी, कई बार 1 मार्क्स में आ जाती है, ठीक है। तो
अब हमने ये वाला पार्ट कर लिया। अब यार आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर आप फिनोल के अंदर NaOH डालते हो ना तो आपका बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इस वाले चैप्टर के अंदर हम फिनोल को सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर फ्रीक्वेंटली कन्वर्ट करते हैं। इसमें सोडियम डालोगे तो भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, NaOH डालोगे तो भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, अब ना आपका एक ये रिएक्शन है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से फिनोल डायरेक्ट आ जाता है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि फिनोल में NaOH डालते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। बट अगर आपको क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, इसमें क्लोरीन और इस वाले कार्बन पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है और sp2 करेक्टर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन इजीली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्यों नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच में sp2 करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए वो इजीली सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता। अब इजीली नहीं कर सकता तो हम जबरदस्ती कराएंगे भाई। जबरदस्ती कैसे कराओगे? ज्यादा टेम्परेचर, भाई 623 केल्विन का टेम्परेचर दे दिया। देख लो, दिल्ली में 40-45 टेम्परेचर हो जाता है, कितनी गर्मी लगती है। 623 टेम्परेचर दे दिया इस क्लोरोबेंजीन को, सोचो क्या हुआ इसका। साथ में 300 ATM प्रेशर, कह रहे हैं कि भाई हम टेम्परेचर से काम नहीं चलाएंगे। प्रेशर भी ले तू, फिर भी कह रहा है कि मैं डायरेक्ट क्लोरीन हट के OH तुम लगाना चाहोगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इसने क्या करा, क्लोरीन हट गया, ONa आके लग गया, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड तक हम आ गए। अब कुछ नहीं है, इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल दो। कह रहे तुम मेरे को जलाओ, मेरे पे प्रेशर लगाओ, उसके बाद भी नहीं मानूंगा। उसके बाद ले डाइल्यूट HCl डाला तो फिर ONa हट गया और यहाँ पे आपका फिनॉल बन गया। तो ये थी भाई डाउस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने ये वाला भी कर लिया है प्रोसीजर। अब ये देखो, जब सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर आप CH3Cl डालोगे ना तो यहां पे बनता है आपका Na हट जाएगा, CH3 आके लग जाएगा, यहां से Na और Cl आपस में मिलकर NaCl बना लेंगे, CH3 इस पे आके लग जाएगा। और जब बेंजीन रिंग से OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं एनीसोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनीसोल। और ये होता है ईथर होता है ये। अब देखो ईथर क्या होता है भाई, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के थ्रू 2 कार्बन जुड़े होते हैं आपस में। ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है। आयुपेक नेमिंग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है भाई। देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का आता है ऑक्सी, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इन दोनों को मिला दो, मिथोक्सी। और ये क्या, कौन सा ग्रुप है, बेंजीन है, तो मिथोक्सी बेंजीन। ठीक है, इसकी जगह भैया CH3 की जगह C2H5 लगा होता, फिर क्या करते, कुछ नहीं। C2H5 के लिए क्या होगा, इथ ऑक्सी बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन। अब मान लो इसकी जगह तुम्हारा ये लगाओ CH3 O C2 CH2 CH3। अब क्या करे भैया, कुछ नहीं करना। ये वाला क्या है, इथेन है, और ये क्या है, मिथोक्सी, तो मिथोक्सी इथेन। छोटे वाले ग्रुप को जो है आपने ईथर में कंसीडर करना होता है। तो इस तरह से ईथर की नेमिंग होती है, बड़ी आसान। ठीक है, अब यार आपने बना लिया एनीसोल, आपसे बोल देते हैं फिनोल से एनीसोल में कन्वर्ट करो, तो ये प्रोसीजर था, पहले सोडियम फिनॉक्साइड देन ये। अब देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं HI क्लीवेज। ईथर में जब आप HI डालते हो या HCl डालते हो, HBr डालते हो, तो एक्सेप्शनली अलग अलग रिएक्शंस दिखाता है। तो मैंने HI क्लीवेज वाले पे ना डेडिकेटेड वीडियो डाल रखे, इसका कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दे दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल प्लेलिस्ट में। बट अभी ये वाली बात सुन लो कि जब आपका बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिस पे ऑक्सीजन का लिंकेज हो, डायरेक्ट ऑक्सीजन का लिंकेज है कि नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में डायरेक्ट लिंकेज है, आगे कुछ भी हो, यहाँ पे C2H5 हो, CH3 हो, C3H7 हो, कुछ भी हो, मान लो यहाँ पे बेंजीन भी हो, यहाँ पे CH3 बेंजीन भी हो, बट हमें क्या चेक करना है कि क्या इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड है, बिल्कुल है। तो ऐसे केस के अंदर HI डालो, HBr डालो, HCl डालो, ये इनमें से कुछ भी डालो, आपका फिनोल बनना मैंडेटरी है। जो आपका ये बच जाएगा ना CH3 या फिर दूसरा बेंजीन है या फिर C2H5 है, वो I के साथ बॉन्ड बना लेगा, CH3I C2H5I ये सब बन जाएगा। लेकिन जब ऐसा बॉन्ड हो हमेशा फिनोल बनेगा 110%। इससे हर बार क्वेश्चन आता है, अलग से वीडियो भी बनाई थी, लेकिन यहां पे भी आपको समझा दिया, मजा आ गया होगा भाई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया खत्म। अब ये है ईथर, और ईथर की भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है और बहुत बार पेपर में आई भी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि यार अगर मैं इसमें Br2 डाल दूं तो क्या होगा, इसके अंदर मैं नाइट्रेशन करवा दूं, NO2 ग्रुप लगाना चाहूं तो क्या होगा, इसमें SO3H लगाना चाहूं तो क्या होगा, सल्फोनेशन। ठीक है, इसमें फ्रीडलैफ अल्काइलेशन कराना चाहूं तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। OCH3 है, इसके अंदर यहां पे आपको पेज दिख भी रहा होगा,
इसके अंदर जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो पैरा पोजीशन पे मेजर बनेगा। पैरा पोजीशन मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली। ब्रोमिनेशन कराओगे, ब्रोमीन इस पोजीशन पे आके लग जाएगा। नाइट्रेशन कराओगे, NO2 इस पोजीशन पे आके लग जाएगा। अगर आप एसिटाइलेशन कराओगे तो CuCH3 इस पोजीशन पे आके लग जाएगा। सल्फोनेशन कराओगे, SO3H इस पोजीशन पे आके लग जाएगा। तो पैरा मेजर, ऑर्थो माइनर, ऑर्थो भी बनेगा पर पैरा मेजर बनेगा। अब आपका क्वेश्चन किस तरह का आता है, आपसे बोल देते हैं कि फिनोल से कन्वर्ट करो 4 ब्रोमो एनिसोल में, 4 ब्रोमो एनिसोल। अब मैंने यहां कहीं लिखा ही नहीं है 4 ब्रोमो एनिसोल, बट आप कैसे कर सकते हो, फिनोल में NaOH डालोगे, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड में CH3Cl डाला, एनिसोल बन गया। एनिसोल में आप ब्रोमीन डाल दो, Br2 डालो, आपका डायरेक्ट क्या है, 4th पोजीशन पे ब्रोमीन आके लग जाएगा। तो यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और इसके जो नेमिंग है ना कि 4 पे ब्रोमो या 4 पे नाइट्रो, इस तरह का जो भी नेमिंग है सारी अच्छे से कर लेना। तो ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं इस पे, यार ये है Br2 पानी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से जानी जाती है रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यार फिनोल जो है ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें जब Br2 पानी डालते हो तीनों पोजीशन पे आके लग जाता है, किसी को नहीं छोड़ता, तीनों पोजीशन पे आके ब्रोमीन लग गया। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये इसकी आयुपैक नेमिंग है। कई बार आयुपैक नेमिंग आ जाती है, कई बार फिनोल में ये डाल देते हैं, प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, और कई बार आपका आ जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आपको बोल देंगे फिनोल में और आपको बेंजोइक एसिड में डिस्टिंग यूज करो, फिनोल में और अल्कोहल में डिस्टिंग यूज करो। कैसे करोगे, फिनोल के अंदर डालोगे Br2 पानी, आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ये व्हाइट पीपीटी होती है इसकी, व्हाइट कलर की पीपीटी देता है। और अल्कोहल और जो बेंजोइक एसिड है उसमें डालोगे वो व्हाइट पीपीटी नहीं देंगे। तो इस तरह से फिनोल और दूसरे को आपने डिस्टिंग यूज कर लिया। तो ये भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बोला कि भैया ये फिनोल जो है ना, आपने ब्रोमीन डाला, तीनों पोजीशन पे आके लग गया, लेकिन मैं तो एक ही पोजीशन पे लगाना चाहता हूं, तो क्या करें। तो ध्यान से सुनो, फिनोल में जब Br2 डालना है ना, तो आपको यहां पे आप देखो, यहां पे जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं ना, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें हाइड्रोजन होता है। लेकिन हम अगर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें, CH2 नॉन प्रोटिक होता है, तो जब नॉन प्रोटिक यूज करोगे तो आपका वही एक पे ऑर्थो पे लगाएगा, एक पे पैरा पे लग जाएगा। तो अगर आपसे बोले कि सिंगल सब्स्टिट्यूटेड आपको फिनोल बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है, तो आप क्या करोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज करके बना लोगे। तो ये तो हो गया ब्रोमिनेशन। अब अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊं ना, देखो फिनोल का अगर नाइट्रेशन कराना है तो यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली आप क्या यूज करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इसमें क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इतना रिएक्टिव है, तीनों पोजीशन पे आके लग जाएगा। जब हम मैं कॉन्सेंट्रेटेड यूज करता हूं, और उस कंपाउंड को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। और उस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड और आयुपैक नेम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। लेकिन अगर मेरे को सिंगल सब्स्टिट्यूटेड बनाना है तो डालूंगा डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट क्या करता है, एक ऑर्थो पे लगाएगा, एक पैरा पे लगाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि पैरा वाला मेजर होता है क्योंकि ना स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़। यहां पे देखो ये पास में है तो भीड़ भाड़ ज्यादा है, दूर में है तो भीड़ भाड़ कम है। तो भीड़ भाड़ जहां कम हो वह ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मली, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं वहां भी। तो यहां पे देखो ये बना ओ नाइट्रोफिनोल, ये बना पैरा नाइट्रोफिनोल। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आपका रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बताओ कैसे, और इन दोनों में से स्टीम वॉलेटाइल कौन सा होता है। तो ध्यान से सुनो, सीधी बात यह है, मानो कि हमारे पास एक ग्लास है, उसमें मैंने डाला डाइल्यूट HNO3 और फिनोल। अब आपको उस ग्लास के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा है, वहां पे दिखेंगे थोड़ी कि ऑर्थो पे लगा है, पैरा पे लगा हुआ है। तो कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे करोगे, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का कुछ नहीं है, उस ग्लास को यार गर्म कर दो। जैसे ही ग्लास को गर्म करोगे ना, इन दोनों में से एक कंपाउंड उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब स्टीम वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो होता है यार जो वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, वॉलेटाइल है, वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा जब हीट करोगे तो इन दोनों में से कौन सा वो होता है, वो होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वॉलेटाइल होता है, तो ये उड़ जाएगा। और ये वाला स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता, ये ग्लास में ही रहेगा। तो आप डिस्टिंग्विश कर पाए, जो उड़ गया वो ऑर्थो है, जो ग्लास में ही रहा वो पैरा है। अब ये क्यों उड़ गया और ये क्यों नहीं उड़ा, रीजन ये है। रीजन देखो, जब यार ऑर्थो है ना, ऑर्थो पे NO2 लगा है, तो NO2 का ऑक्सीजन और इसका OH का हाइड्रोजन आपस में कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती है। ध्यान से देखो, अब पैरा नाइट्रोफिनोल है, इसमें देखो पैरा पोजीशन पे है। अब
पैरा पे कैसे कर लेगा आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो ये क्या करेगा, दूसरे वाला जो ऐसा कंपाउंड होगा ना, बहुत सारे कंपाउंड, एक ग्लास में बहुत सारे होंगे ऐसे कंपाउंड्स, तो ये क्या करेगा, जो दूसरे वाला ऐसा कंपाउंड होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो दूसरे वाले का जो हाइड्रोजन होगा और इसका ऑक्सीजन होगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होगा यार, जो वाली कम स्ट्रॉन्ग होगी उसको हम हीट दे देंगे। मान लो दो बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो मारना किसको आसान होगा? छोटे वाले को मारना ज्यादा आसान होगा ना, कि भाई ले एक थप्पड़ मार दिया। बड़े वाले को तुम सोचोगे। तो ऐसे ही ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है कमजोर है, और कमजोर को तो हमने थोड़ी सी आग दी, ये उड़ लिया। और पैरा नाइट्रोफिनोल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हमने आग दी, ये उड़ा नहीं। ठीक है, तो यार ये है आपका रीजनिंग क्वेश्चन। सीधा आपको लिखना है, इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ये स्टीम वॉलेटाइल है। वो जो है उसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। तो यार ये वाला पोर्शन भी हमने कर लिया बढ़िया से। अब आप एक बात बताओगे कमेंट सेक्शन में, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? अब ये देखो क्यूमीन प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। बेंजीन पे जब प्रोपेन लगा दो, बेंजीन पे क्या लगा दिया, प्रोपेन, CH3CH तो क्या होगा, क्यूमीन बन जाएगा। अब यार जब आप क्यूमीन में O2 डालते हो तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, दोनों के बीच में आके दोनों ऑक्सीजन घुस जाएंगे। ये देखो कुछ नहीं हुआ, CH3 ऐसी रहे, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में दो ऑक्सीजन आके घुस गए। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। जब ऑक्सीजन का एक साथ लिंकेज हो ना, उसको परऑक्साइड बोलते हैं। तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। अब इसके अंदर जब आप एसिडिफाइड वाटर डालोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये पूरा निकल जाएगा और ये OH इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो जब OH डायरेक्टली अटैच होगा इस बेंजीन रिंग से, तो आपका बन जाएगा फिनोल। और ये वाला ग्रुप ध्यान से देखो, COCH3CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। तो कई बार आपसे क्यूमीन प्रोसेस का साइड प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है। साइड प्रोडक्ट एसीटोन, मेन प्रोडक्ट फिनोल, और ये रिएक्शन है। अब यार याद करा देता हूं, क्यूमीन से क्या आ रहा है, कमीन। और कमीन टाइप के लोग क्या करते हैं, धूप में, यहां पे ना ऑक्सीजन के साथ HNu भी यूज होता है। ठीक है, HNu मतलब कि सनलाइट। तो कमीन टाइप के लोग धूप में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन तो रहती है एनवायरमेंट में, तो धूप में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में घूंट मारते हैं। घूंट मतलब फिनोल। ठीक है, तो ऐसे यार आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो। तो यार ये तो हो गया पूरा पोर्शन, आई थिंक हमने कर लिया। अब आते हैं इस वाले पोर्शन पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब देखो फिनोल में जब आप CH3COCl डालते हो, पिरिडीन, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, एसिटाइलेशन कराते हो फिनोल का, तो क्या होगा, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शन है। इस केस के अंदर यहां पे ऑर्थो और पैरा पे आके नहीं लग रहा, ऑर्थो पैरा पे नहीं लग रहा, इसी वाले ऑक्सीजन पे लग रहा है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हटा दो और जो आपका COCH3 ग्रुप है, COCH3 जो ग्रुप है वो आके आपका इस पे लग गया। ठीक है, COCH3, इसको बोलते हैं फिनाइल इथेनोनेट। आपसे पूछ लिया जाता है फिनोल से फिनाइल इथेनोनेट में कन्वर्ट करो, या फिर फिनोल का क्या करो, एसिटाइलेशन करो। पिरिडीन की प्रेजेंस में हुआ, ध्यान रखना। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में एसिटाइलेशन कराते हो तो हाइड्रोजन हटता है और OCH3 इसी पे आके लगता है, इसको बोलते हैं फिनाइल इथेनोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब कई बार आपसे पूछता है एनिलीन से कन्वर्ट करो फिनोल में। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे जब NH2 ग्रुप जुड़ा हो ना तो उसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन में NaNO2HCl डालो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, आपका बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन पे N2Cl लगा, उसको BDC बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस पे मैंने प्रॉपर कन्वर्जन बनाया हुआ, मेरी पॉपुलर वीडियो में देख लेना, मिल जाएगा। तो यार एनिलीन से हमने बना लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर डाल दो पानी, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव है कि पानी डाल रहा हूं तो भी ये ग्रुप हट जा रहा है, N2Cl। पानी डाल के हीट करा, N2Cl हटा, OH आके लग गया, तो एनिलीन से हमने फिनोल में कन्वर्ट कर लिया। तो यार ये तो हो गया प्रॉपर भाई, कैसे आप क्या चीज कर सकते हो, सब चीज बता दी, रीजनिंग आपको करवा दी। तो हो पा रहा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गला दर्द करने लग गया इतनी देर से बोल रहा हूं, बट स्टिल मेरे को लग रहा है इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन उठा के देखना, सारे होने लगेंगे इस वीडियो के बाद। एक बार प्रीवियस ईयर्स खोल के देख लेना एक बार। इसी तरह यार मैंने ना आपके 5 चैप्टर की एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुकलेट बना रखी है, ऐसी बुकलेट जिसमें आपको आसान तरीके से सब चीज मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएजेंट, कन्वर्जेंस, सारी चीज, ऑर्डर भी, एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, आयुपैक नेमिंग, सब। वो बुकलेट आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। बड़ी मेहनत लगा के बुकलेट बनाई हुई है यार, इसलिए अभी जो प्राइस है 499 है। उसको लोगे 5 चैप्टर की, एक चैप्टर की नहीं है। अल्कोहल, फिनोल, एल्कोएल्केन्स, एल्डिहाइड, उसके बाद आपका अमाइंस और बायोमोल, 5 चैप्टर की है। सिर्फ बोर्ड्स के लिए काम नहीं आएगी, CUT के लिए भी काम आएगी। आगे कोई प्रिपरेशन करते हो, किसी बच्चों को पढ़ाते हो,
बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। इसके अलावा फ्री नोट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको बहुत सारे फ्री नोट्स और गाइडेंस रेगुलर मिलती रहती है। और प्लेलिस्ट चेक कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें इस तरह की और भी बहुत वीडियोस हैं। मैंने कन्वर्जन, नेम रिएक्शंस सब पे वीडियो बना रखी है। इसके अलावा वन शॉट देखना चाहो तो मेरी वन शॉट वाली प्लेलिस्ट जाके देख लेना। होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।